अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो हमारे पास है मियोसिस। लास्ट टाइम हमने माइटोसिस के बारे में डिस्कवर किया, जिसमें हमने माइटोसिस की इम्पोर्टेंस और एरर्स और उसके सारे प्रोसेस को डिस्कस किया था। अब मियोसिस को डिस्कस करते हैं कि मियोसिस क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। जो मियोसिस है ना, ये सेल डिवीजन की ऐसी टाइप है जिसमें एक डॉटर सेल जो है ना, उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। हमने माइटोसिस में बात की थी कि जितना सेल्स पेरेंट में होंगे उतने ही डॉटर सेल में होंगे, जितने क्रोमोसोम्स, यानी अगर 46 पेरेंट्स में हैं तो उनके डॉटर सेल्स में भी कितने होंगे, 46 होंगे। लेकिन अगर हम बात करें मियोसिस की, मियोसिस में अगर पेरेंट्स में 46 हैं तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ यानी 23 हो जाएंगे। डेफिनेशन में भी यही कह रहे हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन की ऐसी टाइप है जिसमें जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। और इसमें एक डिप्लॉयड सेल जो है वो 4 हैप्लॉयड सेल में डिवाइड हो जाता है। एक पेरेंट सेल किसमें डिप्लॉयड डिप्लॉयड पेरेंट सेल होता है, यानी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, और वो डिवाइड हो जाता है 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स में। और हैप्लॉयड का मतलब है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। क्योंकि हमने यही बात की है कि ये जो मियोसिस है इसमें एक तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। और जितने भी आगे पेरेंट सेल बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे पेरेंट सेल से, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, हाफ होंगे। ये हमारे पास है मियोसिस के। ये डिप्लॉयड में होगी, ये हैप्लॉयड में नहीं होगी। डिप्लॉयड में होगी क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने, अगर पहले ही हैप्लॉयड हो, पहले ही हाफ हो, फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ जाएंगे। ये डिप्लॉयड में होगी। डिप्लॉयड से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे, और हाफ जिन डॉटर्स में होंगे वो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद हम बात करें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब होता है ऐसे सेल जिनमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, उनको डिप्लॉयड बोलते हैं। और हैप्लॉयड जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है। अगर मैं कहूँ ये पेरेंट सेल है या कोई भी सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन के केस में, तो ये डिप्लॉयड है। अगर ये भी ह्यूमन का सेल है और उसमें क्रोमोसोम 23 हैं, ये तो ये क्या होगा, ये हैप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड डाई डाई को बोलते हैं डबल, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर डबल हो, पेयर्स की फॉर्म में मौजूद हो, उसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं। और हैप्लॉयड ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हों, उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड एच से हैप्लॉयड, एच से हाफ, डी से डिप्लॉयड और डी से डबल, इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। उसके बाद अगर हम डिस्कवरी की बात करें, इसको किसने डिस्कवर किया, मियोसिस को 1876 में जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्टविग ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसने कहा कि मियोसिस की 2 फेजेस होती हैं, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। अच्छा, अब हमने मियोसिस 1 स्टार्ट करनी है। पहले इससे पहले दोबारा जो है ना, मियोसिस का कंसेप्ट जो है ना वो यही है कि इसमें हमने एक पेरेंट सेल जो डिप्लॉयड होगा उससे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे जिनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, हाफ होंगे। अच्छा, मियोसिस 1 को हम डिस्कस करते हैं। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं डिप्लॉयड सेल्स में, ठीक है। हमें पता है कि डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होती है। अगर डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस हो रही है तो डिप्लॉयड का मतलब क्रोमोसोम तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद होंगे। अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि ये एक सेल है, इस सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम, अब होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है कि क्रोमोसोम डबल होंगे, एक ये पेयर और साथ एक और पेयर होगा। ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब इतने ज़्यादा क्रोमोसोम्स होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम के जोड़े मौजूद होंगे डिप्लॉयड सेल्स में। और जब ये सेपरेट होंगे तो 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनेंगे। यानी हमने बात की है कि मियोसिस में 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन इसकी 2 फेजेस हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 2 बनेंगे और आगे मियोसिस 2 में जाके पूरे 4 कंप्लीट होंगे। अभी कितने बनेंगे, 2, क्योंकि अभी ये सेल जो है अगर ये डिवाइड होगा, इस सेल के डिवाइड होने से 2 सेल बनते हैं। अगर ये डिवाइड होगा, इसके डिवाइड होने से आगे 2 सेल बनेंगे, 1 से 2 ही बनते हैं। तो मियोसिस 1 में 2 सेल्स बनेंगे। मियोसिस 1 क्या है, इसमें होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं डिप्लॉयड सेल्स में वो सेपरेट हो जाते हैं। यानी ये जो दोनों हैं, एक ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक पेरेंट सेल में, डॉटर सेल में चल जाएगा, एक डॉटर सेल में चल जाएगा, और हैप्लॉयड डॉटर सेल में ये सेपरेट हो जाएंगे। और इसकी 4 फेजेस आगे, ठीक है। मियोसिस 1 में 4 फेजेस आ जाती है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1।
अच्छा, इसमें ये बात याद रखनी है कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है डिप्लॉयड सेल्स के अंदर मौजूद है। डिप्लॉयड का मतलब जिनमें होमोलोगस क्रोमोसोम क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनेंगे।